विचार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की यात्रा पर हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह विचार कहता है, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। हम बात कर रहे हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड की, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फ्यूमिटेक कोगा ने। यह किताब अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांतों पर आधारित है, जो फ्रॉयड और जंग जैसे मनोविश्लेषकों के समकालीन थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न था। एक, क्या हम अपने अतीत के कारण वैसा ही बनते हैं जैसे हम हैं? एडलर की पहली बड़ी क्रांतिकारी सोच है, ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। अक्सर हम सोचते हैं कि बचपन के अनुभव, दर्द या कोई बड़ा हादसा हमें वैसा बना देता है जैसा हम हैं। लेकिन एडलर कहते हैं, हम अतीत के कारण ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अतीत की व्याख्या ऐसे करते हैं। यानी आप एक चुनिंदा कथा बना लेते हैं, मेरे साथ यह हुआ था, इसलिए मैं ऐसा हूँ। यह सोच आपको कैद में डालती है, क्योंकि जब तक आप मानते रहेंगे कि आपकी वर्तमान स्थिति आपके अतीत के कारण है, तब तक आप कभी सच में बदल नहीं सकते। 2, आप हर पल खुद को बदल सकते हैं। एडलर के अनुसार आप आज अभी इस पल से खुश रहना शुरू कर सकते हैं। यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण विचार है। इसका मतलब है आप अपने डर से बाहर निकल सकते हैं। आप अपनी सोच बदल सकते हैं और आप वही व्यक्ति बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, हिम्मत। हिम्मत खुद को दोष देने की बजाय जिम्मेदारी लेने की। हिम्मत यह मानने की कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। 3, गुस्सा बहाना है, एक निर्णय, भावना नहीं। किताब एक और चौंकाने वाली बात कहती है, पीपल फैब्रिकेट एंगर। एडलर कहते हैं कि गुस्सा कोई अनियंत्रित प्रतिक्रिया नहीं है, वह एक निर्णय है। उदाहरण, जब कोई छोटी बात पर कोई व्यक्ति बुरी तरह भड़क जाता है, तो वह गुस्से का उपयोग कर रहा है, किसी और को नियंत्रित करने या अपनी बात मनवाने के लिए। यानी वह सच में गुस्से में नहीं है, वह जानबूझकर गुस्से को चुन रहा है। इस सोच से एक बात साफ होती है, आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। 4, जीवन में बदलाव का पहला कदम स्वीकृति नहीं, जिम्मेदारी। अगर अतीत, भावनाएं और ट्रॉमा आपको नियंत्रित नहीं कर रहे, तो अब यह मानना होगा कि आप खुद अपनी स्थिति के जिम्मेदार हैं। किताब कहती है, अनहैप्पीनेस इज समथिंग यू चूज फॉर योरसेल्फ। यह वाक्य सुनना कड़वा लग सकता है, लेकिन यह आपको शक्ति भी देता है। आप दुखी हैं क्योंकि आप शायद किसी चीज को बदलना नहीं चाहते, या आप किसी भूमिका में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं, तभी आप उसे बदल सकते हैं। 5, परिवर्तन की दिशा यहाँ और अभी। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है, योर लाइफ इज डिसाइडेड हियर एंड नाउ। आप जो भी निर्णय लेते हैं, वह इसी क्षण में होता है। आपका अतीत नहीं, बल्कि आपका वर्तमान ही आपकी शक्ति का स्रोत है। इसलिए माफ करना अभी संभव है, बदलाव अभी शुरू हो सकता है, खुशी अभी चुनी जा सकती है। पर इसके लिए हमें अपने पुराने नैरेटिव्स को छोड़ना होगा। 7, पहचान बदलना, आप कौन हैं, यह आप तय करते हैं। एडलर के अनुसार आपकी पहचान स्थायी नहीं है। आप जब चाहें खुद को नया इंसान बना सकते हैं। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मैं शर्मीला हूं, मुझसे कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता, मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, तो आप एक फेक आइडेंटिटी बना लेते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है, यू आर नॉट वॉट हैपेंड टू यू, यू आर वॉट यू चूज टू बिकम। इस भाग का सारांश, ट्रॉमा कोई अब्सोल्यूट सच्चाई नहीं, वह आपकी व्याख्या है। आपकी भावनाएं, खासकर गुस्सा, आपके निर्णय हैं। अतीत आपको बांधता नहीं, आप खुद को बांधते हैं। परिवर्तन अभी इसी पल से संभव है। खुशी और दुख चुनाव हैं, परिणाम नहीं। रिश्ते हर मानसिक उलझन की जड़। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि मैन इज अ सोशल क्रीचर, लेकिन अल्फ्रेड एडलर इससे भी एक कदम आगे जाकर कहते हैं, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। एक, क्या हर मानसिक समस्या का संबंध दूसरों से है? किताब में जब युवा पूछता है, क्या एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन सब दूसरों के कारण हैं? फिलोसफर कहता है, हाँ। एडलेरियन सोच के अनुसार, जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, हम दुखी होते हैं। जब हम वैलिडेशन दूसरों से मांगते हैं, हम असुरक्षित होते हैं। जब हम चाहें कि हर कोई हमें पसंद करे, हम एंजाइटी में जीते हैं। यानी आपकी परेशानी अकेलेपन की नहीं, दूसरों से अप्रूवल की डिपेंडेंसी की है। 2. कंपैरिजन इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का जन्म। एडलर कहते हैं, पीपल डू नॉट सफर फ्रॉम द लैक ऑफ एबिलिटी, दे सफर फ्रॉम इंफीरियॉरिटी फीलिंग्स। जब आप दूसरों को देखकर खुद को कम आंकते हैं, आप अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कहानी रोक देते हैं, क्योंकि आप किसी और की दौड़ में खुद को हारा हुआ मानने लगते हैं। सॉल्यूशन, खुद की ग्रोथ को केवल खुद से कंपेयर करें। कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। 3. अप्रूवल की जरूरत, इंटरनल फ्रीडम की मौत। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, सराहें, स्वीकार करें। लेकिन एडलेरियन फिलॉसफी इसे रिजेक्ट करती है। यू आर नॉट लिविंग टू सैटिस्फाई अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। अगर आप हर काम किसी की तारीफ के लिए कर रहे हैं, तो आप कभी खुद के लिए नहीं जी पाएंगे। आपका वर्थ लाइक, प्रेस या एक्सेप्टेंस से तय नहीं होता। वह इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना स्वीकार करते हैं। 4. सेपरेशन ऑफ टास्क्स, कौन सी जिम्मेदारी किसकी है? यह किताब का सबसे व्यावहारिक और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। टास्क सेपरेशन। एडलर कहते हैं, ऑल प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम इंट्रूडिंग ऑन अदर पीपल्स टास्क्स। मतलब, आपकी जिम्मेदारी क्या है और दूसरों की जिम्मेदारी क्या है? उदाहरण, पेरेंट्स का काम गाइडेंस देना है, लेकिन स्टूडेंट का पढ़ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका काम सच्चे मन से काम करना है, लोग क्या सोचेंगे यह उनका टास्क है। आपको दूसरों की चिंता छोड़नी होगी। डोंट डू अदर पीपल्स टास्क्स एंड डोंट लेट देम डू योर्स। मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, सबसे खतरनाक आदत। किताब में एक लाइन है, ट्राइंग टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन लीड्स टू अ लाइफ ऑफ लाइज। अगर आप सबको प्लीज्ड करने की कोशिश करेंगे, तो आप बार बार खुद से झूठ बोलेंगे। आप नो नहीं कह पाएंगे, आप अपनी बाउंड्रीज खो देंगे और अंत में आप थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सच्चे रहें, चाहे कोई आपको पसंद करे या नहीं। 6. मुझे लोग नापसंद करें, क्या ये करेज है? हाँ, यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। एडलर कहते हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप ऑथेंटिक बनना चाहते हैं,
तो आपको यह साहस चाहिए कि आप किसी के नापसंद किए जाने को भी झेल सकें। रिस्पेक्ट एवरीवन, बट डोंट सीक टू प्लीज एवरीवन। 7. असल संबंध तभी बनते हैं जब आप सच में खुद होते हैं। जब आप अप्रूवल मांगना छोड़ते हैं, तब आप पहली बार दूसरों से कनेक्शन बना पाते हैं। रेणुका गवरानी ने भी कहा था, कनेक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। एडलर के अनुसार सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब आप मास्क नहीं पहनते, जब आप दूसरे की जिम्मेदारी नहीं उठाते, और जब आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट से जुड़ते हैं, डिपेंडेंसी से नहीं। मुख्य बातें इस भाग में आपने सीखा, हर मानसिक उलझन की जड़ इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप्स में है। कंपैरिजन और अप्रूवल की लत आपको खोखला करती है। टास्क सेपरेशन जरूरी है, कौन क्या सोचेगा यह आपका काम नहीं। खुद के लिए जीने का साहस ही असली आजादी है। और जब आप लाइकेबल बनने की जरूरत छोड़ते हैं, तब आप रियल बनते हैं। अकेले रहकर भी जुड़ाव महसूस करना संभव है। पिछले भागों में हमने जाना, अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। अप्रूवल की लत आजादी की सबसे बड़ी दुश्मन है, और हर समस्या की जड़ हमारे इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप्स में छिपी है। अब इस भाग में हम एडलर की सबसे शक्तिशाली सोच को समझेंगे, ट्रू फ्रीडम सेपरेशन विद कनेक्शन, यानी अपने अस्तित्व में स्वतंत्र होना और फिर भी दूसरों से गहराई से जुड़ा होना। 1. क्या आजादी और समाज में बिलोंगिंग एक साथ संभव है? बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं आजाद बनूंगा तो सब मुझसे कट जाएंगे, अगर मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एडलर कहते हैं, सच्चा जुड़ाव तभी होता है जब आप खुद को खोए बिना जुड़ते हैं। कम्युनिटी फीलिंग कम्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, नॉट कॉम्प्रोमाइज। मतलब आपको लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपनी असलियत में खड़े रहकर योगदान देना है। 2. कंट्रीब्यूशन बिलोंगिंगनेस। एडलेरियन थॉट कहती है, यू डोंट हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड, यू जस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट। बहुत लोग समाज का हिस्सा बनने के लिए रिकॉग्निशन खोजते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन सच्चा बिलोंगिंग तब आता है जब आप बिना वैलिडेट हुए भी योगदान करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं बिना बदले में कुछ चाहें, तभी आप सच्चे रूप से जुड़ते हैं। 3. आप तब आजाद होते हैं जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं। एडलर एक और साहसिक बात कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स नॉट बीइंग रूल्ड बाय वॉट अदर्स एक्सपेक्ट। आज का इंसान कहता है, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, लेकिन फिर भी वह दूसरों की नजरों में अप्रूवल ढूंढता है। यानी वो फिजिकल रूप से फ्री है लेकिन साइकोलॉजिकली बंद। सच्ची आजादी का मतलब है आप अपनी सोच, पसंद, रास्ता खुद तय करें। आप दूसरों की उम्मीदों से खुद को अलग कर पाएं और फिर भी उनसे सहअस्तित्व बना सकें। 4. आई एम यूजफुल टू समवन, यही असली सेल्फ वर्थ है। एडलर के अनुसार द फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रिंग्स वर्थ टू लाइफ। मतलब अगर आप किसी को खुशी देते हैं, अगर आपका प्रेजेंस किसी की मदद करता है, अगर आप किसी की सुनने के लिए वहां हैं, तो आप वैल्यूएबल हैं, चाहे कोई कहे या नहीं। सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं आती, वो आपके द्वारा बनाए गए पॉजिटिव इम्पैक्ट से आती है। 5. दूसरों से जुड़ाव बिना नियंत्रण या डिपेंडेंसी के।
एडलेरियन जुड़ाव की सोच यह नहीं कहती कि आप दूसरों से कट जाएं, बल्कि यह कहती है कनेक्ट विदाउट कंट्रोल, लव विदाउट नीड। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं उसके बिना नहीं रह सकता तो यही प्यार है, लेकिन एडलर कहते हैं अगर आप किसी के बिना टूट जाते हैं तो वह डिपेंडेंसी है, प्यार नहीं। सच्चा जुड़ाव तब होता है जब आप खुद में पूरे होते हैं और फिर उस कंप्लीटनेस से दूसरों से जुड़ते हैं। 6. आजादी का मतलब है खुद के लिए जीना, दूसरों को बदलने की कोशिश किए बिना। एडलर की सोच का एक और केंद्रीय विचार, डोंट इंटरवीन इन अदर्स टास्क्स, डोंट एक्सपेक्ट देम टू इंटरवीन इन योर्स। यानी अपने इमोशंस और डिसीजंस की जिम्मेदारी खुद लें, दूसरों को उनके रास्ते पर स्वतंत्र रूप से चलने दें। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो वह रिबेलियन नहीं है, वह उनकी स्वतंत्रता है। कनेक्शन, बाउंड्रीज प्लस रिस्पेक्ट। 7. आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। कई बार लोग कहते हैं अगर मैं अप्रूवल नहीं लूंगा तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगा। एडलर इसका उत्तर देते हैं यू आर नॉट अलोन इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आपका अकेलापन तभी तक होता है जब तक आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। जैसे ही आप किसी की मदद करते हैं, जैसे ही आप किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं, आप जुड़ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन, कनेक्शन विदाउट पोजेशन। मुख्य बिंदु, इस भाग में आपने जाना सच्चा जुड़ाव कंट्रीब्यूशन से आता है, वैलिडेशन से नहीं। आजादी मतलब सेल्फ डिफाइंड होना, ना कि दूसरों के अप्रूवल से चलना। सेल्फ वर्थ आपके इम्पैक्ट से आती है, न कि प्रशंसा से। बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट मैच्योरिटी के संकेत हैं। और आप तभी अकेले नहीं होते जब आप किसी के काम आते हैं। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों की नापसंदगी आपका डर नहीं रहती। इस अंतिम भाग में हम एडलर की सोच का सार समझेंगे। मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, खुद को पसंद करना कैसे सीखा जाता है, और क्या वास्तव में डिसलाइक होना आपकी ग्रोथ का प्रमाण हो सकता है। 1. क्या हर कोई मुझे पसंद करे ये जरूरी है? नहीं। किताब बार बार एक अनकंफर्टेबल सच को दोहराती है। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, नोर शुड यू ट्राई। जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आप खुद को खो देते हैं। और जब आप अपने मूल सेल्फ के साथ जीते हैं तो कुछ लोग नेचुरली आपको पसंद नहीं करेंगे। यह आपके कैरेक्टर का दोष नहीं, आपकी क्लैरिटी का प्रमाण है। 2. करेज टू बी डिसलाइक्ड, करेज टू बी रियल। एडलेरियन थिंकिंग का असली सार यही है। बीइंग डिसलाइक्ड बाय समवन इज प्रूफ दैट यू आर लिविंग ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप हर समय हर किसी की पसंद के हिसाब से ढल रहे हैं तो आप कभी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंचेंगे। आपका फोकस होना चाहिए रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी पर, पॉपुलैरिटी पर नहीं। 3. दूसरों की राय, उनका परसेप्शन, आपका सच नहीं। एडलर के अनुसार जब कोई आपको नापसंद करता है, आपकी आलोचना करता है या आपको अस्वीकार करता है तो वो अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी से कर रहा होता है, न कि किसी यूनिवर्सल सच्चाई से। What others think of you is not your task. आपका टास्क सिर्फ इतना है, आप जो मानते हैं उसके अनुसार जीवन जीना, दूसरों को स्पेस देना, खुद को वैलिडेट करने की जिम्मेदारी उनसे न लेना। 4. हैप्पीनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस। एडलेरियन साइकोलॉजी हैप्पीनेस को किसी एक्सटर्नल चीज से नहीं जोड़ती। हैप्पीनेस इज द फीलिंग दैट वन इज यूजफुल टू अदर्स
एंड लिविंग इन हार्मनी विथ वन सेल्फ। यानी आप जब अपने फ्लॉज को स्वीकार करते हैं, जब आप खुद के इम्परफेक्ट वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप बिना गिल्ट के कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप खुश होते हैं। 5. रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेम। एडलर साफ करते हैं। ब्लेमिंग विक्टिमहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम। जब आप कहते हैं मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे माता पिता ने बटा कॉलेज में ये हुआ था, बटा मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, तो आप अपनी शक्ति छोड़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास अभी भी विकल्प है नया सोचने, नया बनने और नया चुनने का, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। 6. मीनिंगफुल लाइफ कंट्रीब्यूशन विथ इंटेंशन। किताब का अंत यहीं आता है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी ऑफ यूज, नॉट टू बी सीन। मतलब आप जो हैं वही काफी है। आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, यही पर्याप्त है। अगर कोई आपको देखता है या नहीं, उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। एडलर कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ वही है जहां आप अपनी स्वतंत्रता के साथ समाज में योगदान कर पाते हैं। 7. कंक्लूजन, फ्रीडम प्लस एक्सेप्टेंस फुलफिल्ड एग्जिस्टेंस। आपका जीवन तब शांत और स्थिर होता है जब आप अप्रूवल की जरूरत से मुक्त होते हैं। आप अपने इम्परफेक्शंस को स्वीकार करते हैं और आप दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं। You have the courage to live true to yourself, even if it means being disliked. यह करेज डर से नहीं, समझ से आता है। In summary, the courage to be disliked। इस पुस्तक ने हमें सिखाया ट्रॉमा सिर्फ कहानी है, उसका असर आपकी व्याख्या पर निर्भर है। आप अभी इस पल में बदल सकते हैं। आपकी समस्याएं इंटरपर्सनल हैं, लेकिन उनका हल सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज में है। अप्रूवल से मुक्ति ही असली फ्रीडम है। कंट्रीब्यूशन से जुड़ाव आता है, कंपैरिजन से नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया आपको नापसंद कर भी दे, आप अपने साथ रहना नहीं छोड़ते। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक किताब नहीं, यह एक आत्मस्वीकृति का रास्ता है। यह साहस मांगती है अपना असली चेहरा दिखाने का, खुद की कहानी फिर से लिखने का और दूसरों की वैलिडेशन को छोड़े बिना खुद को गले लगाने का। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और विचार की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली किताब किस पर होनी चाहिए, कमेंट में बताइए। आपका साथी, विचार की दुनिया, जहां सोच चुपचाप जिंदगी बदलती है।